हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 100 बायोलॉजी के एमसीक्यूज बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो ये हमारा सेट 7 है, ठीक है। सेट 6 में हमने केमिस्ट्री के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे जो कि अग्निवीर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि लास्ट वीडियोज जो भी मैंने उनके सेट 6 जो डाले थे जनरल साइंस के, सब में से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो हैप्पी टू हियर दिस थिंग कि बच्चों को हेल्प हो रही है काफी इन वीडियोस से। और आगे ही इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प हो जाए। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने 10 की कैटेगरीज। जैसे आपको पता है हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में से करी थी, अब बायोलॉजी में से भी हम यही कर रहे हैं। तो सेल बायोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी में से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड अ लिविंग सेल टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ विच ऑर्गेनल। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे पास कौन सा ऑर्गेनल हमें देखने को मिलता है बच्चों? राइबोसोम्स। इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट कंप्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल। देखिए बच्चे, प्लांट सेल और एनिमल सेल भी उन लोग दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल जो होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास वो सेलुलर कंपोनेंट कौन सा है? दैट इज अ सेल वॉल, ठीक है। कि सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ध्यान रखिएगा। नाउ द थर्ड वन, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी जो थी किसके द्वारा करी गई थी? एंटनी वैन लेeuwenhoek। बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। फोर्थ वन, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन 4 डॉटर सेल्स। तो मैंने तुम्हें बताया था बच्चे कि हमें सेल डिवीजन ना दो तरीके से देखने को मिलती है बच्चे, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। एक हमारे पास होती है मियोसिस, है ना, और एक हमारे पास देखने को मिलती है हमें माइटोसिस, ठीक है। तो मियोसिस के अंदर क्या होता है? एक सेल से कितने बनते हैं हमारे पास? 4 सेल बनते हैं। और माइटोसिस में एक सेल से 2 बनते हैं। तो हमारे पास उन्होंने यही पूछा कि 4 डॉटर सेल किस में बनते हैं बच्चे? तो मियोसिस में, जिसमें हमें गेमेटोजेनेसिस जो होती है, हमारे पास क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, तो मियोसिस आएगा इसका राइट आंसर। नाउ फिफ्थ वन, विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग लिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। देखिए लिपिड्स और फोस्फोलिपिड्स जो होते हैं इनकी सिंथेसिस का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, ठीक है। यहाँ इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स सरफेस इज स्मूथ, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ वन, द मिडल लेमेला व्हिच एक्ट एज अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द सेल वॉल्स ऑफ 2 नेबरिंग प्लांट सेल्स इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। जो मिडल लेमेला होती है, आपको पता है, जो सेल वॉल, जैसे कि 2 सेल्स हैं तो उनकी सेल वॉल जो होती है हमारे पास, मिडल लेमेला बीच में हमारे पास होती है, एज अ सीमेंटिंग मटेरियल का काम करती है, ठीक है। एंड ये जो मिडल लेमेला है ये किसकी बनी होती है? दैट इज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ओके। नाउ द सेवेंथ वन, द फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है दैट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। तो हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर बच्चों? सो द राइट आंसर विल बी बच्चों क्रिस्टेई। All right. After that, question number 8, when a cell engulfs solid food particles or foreign bacteria by stretching its membrane around them, this process is called। देखिए बच्चे, आपको पता है सेल के अंदर अभी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, या अब अगर हम बात करें कि सेल के अंदर जब वो फूड एंगल्फ करता है, फूड को पकड़ता है, तो अपनी मेम्ब्रेन को वो स्ट्रेच करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों दैट इज अ फेगोसाइटोसिस। Now question number 9, chromatin, the thread-like material inside the resting nucleus is chemically composed of। जो क्रोमेटिन होता है आपको पता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। सो ये किसका बना होता है बच्चों? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। Now, which of the following organism is an exception to the cell theory because it lacks a cellular structure and cannot replicate outside the host organism? देखो सेल थ्योरी आपको पता ही है, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। सो यहाँ पर सेलुलर स्ट्रक्चर किसमें नहीं होता है, यानी कि जो अगर ह्यूमन बॉडी या होस्ट बॉडी के बाहर है वो चीज, तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाती, दैट इज अ वायरस बच्चों। हमेशा याद रखना, वायरस जो होता है ना, ये लिविंग भी रहता है और नॉन लिविंग भी रहता है। जब ये आउटसाइड द बॉडी होगा तो नॉन लिविंग होगा, जब ये इनसाइड द बॉडी यानी कि किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा तो ये लिविंग कंसीडर होगा। आफ्टर दैट 11 to 20 हम क्वेश्चंस बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी और डाइजेस्टिव सिस्टम से, ओके। सो द वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन दैट पुश द फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक ईसोफेगस आर कॉल्ड। देखिए बच्चे, जो हमारी ईसोफेगस यानी कि जो हमारी फूड पाइप होती है, ठीक है,
फूड पाइप, ठीक है। अब जो ईसोफेगस है उसका दूसरा नाम फूड पाइप, यानी कि जो वेव लाइक मूवमेंट होती है हमारे ईसोफेगस में, इस तरह से कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलती है हमें। सो इस वेव लाइक मूवमेंट और मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शंस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ओके, नाउ 12th वन, द ह्यूमन बीइंग्स हैव देयर 3 पेयर्स ऑफ मेजर सेलिवरी ग्लैंड। तो आपको पता है ये 3 तरह के सेलिवरी ग्लैंड हैं। तो सबसे लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड जो होता है नियर द चीक्स, आपके ईयर्स के फ्रंट के ऊपर होता है, तो इसकी लोकेशन बताई गई है। तो ये कौन सा सेलिवरी ग्लैंड है बच्चों? दैट इज अ पैरोटिड ग्लैंड, ऑप्शन सी। ओके, now jaundice is a clinical condition indicating a malfunctioning of digestive system। तो jaundice आपको पता है अपने पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इसके करके क्या हो जाता है, स्किन का कलर येलो हो जाता है, आईज का कलर येलो हो जाता है। तो ये किसकी एक्यूमुलेशन? तो बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं आपको पता ही है। तो जॉन्डिस एक लीवर का ही डिजीज है बेसिकली, है ना। और लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। तो क्या होता है कि बाइल पिगमेंट्स यानी कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की एक्यूमुलेशन की वजह से जॉन्डिस हो जाता है, जिसके करके स्किन का कलर येलो और आईज का कलर येलो हो जाता है। नाउ 14th, the finger like tiny projections, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स। तो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये क्या करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस? फूड की ऑब्जर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाई बोलते हैं, दैट आर इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। Now question number 15, the small flap of tissue that covers the windpipe when you swallow food, preventing from choking is। केस अगर आप खाना खाते वक्त बोलते हो तो इस एपिग्लोटिस की मूवमेंट अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। इसीलिए ही हमें खाना खाते वक्त चुप रहना चाहिए, ठीक है। 16th, द कॉमन पैसेज फॉर द बोथ फूड एंड एयर। अब देखो कॉमन पैसेज जो होता है फूड और एयर का कौन सा है? दैट इज फेरिंग्स, ठीक है। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल द फूड कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस इन। आपको पता है जो हमारी डाइजेशन है वो कंप्लीट कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है बच्चों। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल्स। ओके, बी ऑप्शन। Now 19th, the final longest segment of human small intestine which opens directly into the large intestine। तो आपको पता है कि जो small intestine होती है, ड्यूडिनम, इलियम, जिजिनम, उसके पार्ट्स हैं, है ना। तो कौन सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है? दैट इज द इलियम बच्चों। नाउ बायोजूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ। अभी मैंने पीछे बताया कि जो आपका लीवर होता है बच्चे, ठीक है, वो सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस का काम होता है किसकी डाइजेशन करवाना? मेनली बच्चों फैट्स की, ठीक है। बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। आफ्टर दैट 21 to 30 हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड में से। हु डिस्कवर्ड द सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी? विलियम हार्वे ने बच्चों। ओके, now 22, what is the name of the structural wall that completely separates the right side of the heart with the left side to prevent mixing of blood? कई बार आपने सोचा कि हमारा जो हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, उसके अंदर ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और एक हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, पर ये आपस में कभी मिक्स क्यों नहीं हुए? ठीक है, वो इसीलिए नहीं मिक्स होते क्योंकि बच्चे दोनों को, यानी कि जो हमारी राइट साइड होती है हार्ट की और लेफ्ट साइड जो होती है वो एक उसके बीच में पार्टीशन होती है और इस पार्टीशन को बोलते हैं हम सेप्टम, ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे। Now 23, the process of formation of red blood cells in the human body is scientifically known as। देखिए बच्चों, जो ब्लड सेल्स बनते हैं, आपको मैंने बताया था ना 120 डेज के बाद जो है वो नए सेल बनते हैं, इनका लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। तो आरबीसीज जो होते हैं वो बोन मैरो में जो बनती हैं हमारे पास, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस बच्चों। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। Now 24, which white blood cells release heparin and histamine in the bloodstream। तो इन्हें रिलीज कौन कराता है? कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं बच्चों? बेसोफिल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट विच यूनिक टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन द लार्जेस्ट इन साइज एंड इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इनटू द मैक्रोफेज। ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि साइज में बड़े होते हैं थोड़े, ठीक है, ऐसे जो कि साइज में बड़े होंगे और वो क्या करते हैं? मैक्रोफेज में बदल जाते हैं, ताकि जो सेलुलर डेब्रिस होता है, यानी कि जो भी सेल का वेस्ट होता है उसको एनगल्फ कर लेते हैं। तो ये होते हैं बच्चे मोनोसाइट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ विच ब्लड सेल्स आर मोस्ट न्यूमरस इन नंबर। ह्यूमन ब्लड के अंदर ना सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं और इनका फंक्शन होता है एज अ प्राइमरी फ्रंटलाइन होते हैं, ये डिफेंडर्स होते हैं और ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। देखिए बच्चे, आपके बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा तो पहले, यानी कि फ्रंट लाइन डिफेंडर्स जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में के, वो कौन होते हैं? दैट इज न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होते हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर। Now, specialized protective sac that loosely encloses the human heart to prevent over distension and friction। अब ह्यूमन हार्ट की भी तो कोई कवरिंग होगी ना, दैट इज पेरिकार्डियम बच्चों। 8, द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ABO जो होता है हमारे पास, वो कैसे होता है बच्चे? वो जैसे आप हर पर्सन का ब्लड ग्रुप अलग होता है, किसी का AB है ना, तो ये क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। जो आपके आरबीसीज होते हैं ना बच्चे,
दैट इज रेड ब्लड सेल्स, इनके ऊपर ना एंटीजन लगे होते हैं। इनके सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होगा ना वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। सपोज आपके आरबीसी के ऊपर ना ए एंटीजन है तो इट मींस आपका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। तो ये आरबीसीज के सरफेस के ऊपर एंटीजन्स होते हैं। आफ्टर दैट द टेम्परेरी स्टेट ऑफ द मसल एक्सोशन एंड heaviness experienced after rapid sprint due to oxygen depth, this causes the accumulation of। देखिए बच्चे, क्या होता है कि कई बार आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद क्या होता है, आप बड़ी तेजी से सांस लेते हो या आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जो होता है मसल टिश्यूज के अंदर बनना शुरू हो जाता है। विटामिन दैट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोटिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था, जब भी कोई आपको इंजरी हो जाती है बच्चे या कट्स लग जाते हैं तो जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग आती है आपकी बॉडी में से थोड़े टाइम बाद वो अपने आप हील होना शुरू हो जाता है इंजर्ड पार्ट। तो ये विटामिन के करके, ठीक है, क्लियर। विटामिन के नहीं होगा तो फिर आपका ब्लड लॉस होता रहेगा बॉडी में से क्योंकि क्लोटिंग नहीं होगी तब। नाउ 31 to 40 क्वेश्चंस हम देखते हैं बच्चों रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम से। 31 क्या है, व्हाट आर द टाइनी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ह्यूमन किडनी। मैंने अभी पीछे बताया कि हर ऑर्गन की एक फंक्शनल यूनिट होती है जिससे वो बना होता है। तो किडनी जो होती है वो नेफ्रॉन से बनी हुई है बच्चे, सी ऑप्शन। 32 द टाइनी एयर सैक्स इन द ह्यूमन लंग्स वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स। तो जहां पर आपको पता है लंग्स के अंदर क्या होता है, बलून लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होते हैं बलून लाइक, ठीक है, जो कि यहाँ पर ना ब्लड कैपिलरीज होंगी काफी सारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोली, जहां से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। 33 the yellowish color of the normal human urine is due to the presence of which biological pigment। जो यूरिन है उसका कलर येलो रहता है, वो किस पिगमेंट के करके होता है बच्चों, दैट इज यूरोक्रोम के करके। और मेलानिन जो होता है वो आपके स्किन का कलर देता है, ठीक है। Now anaerobic respiration in human muscle cells during heavy exercise produces which chemical that causes muscle cramp। अब देखो ये पिछले क्वेश्चन लैक्टिक एसिड से रिलेट करता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर रेस्पायर करते हैं तो ये तब होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं और हमारे मसल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी मसल्स में, अभी मैंने पीछे कराया, तो में लैक्टिक एसिड बन जाता है। नाउ 35 विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग टॉक्सिक अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया। अब क्या होता है, सपोज हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, टॉक्सिक अमोनिया बन रहा है, तो इस अमोनिया को ना यूरिया के अंदर कन्वर्ट करा जाएगा। बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो अमोनिया नहीं निकाल पाती ना, अमोनिया निकालने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ हाई अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इतना बॉडी हमारी नहीं निकाल पाएगी पानी, इसीलिए यूरिया में कन्वर्ट करा जाता है। और ये किस में किया जाता है बच्चों, दैट इज इन लीवर। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यूरिया जो है उसकी कन्वर्जन जो होती है अमोनिया टू यूरिया वो किडनीज में ही होती है, बट ध्यान रखिएगा किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा जिसमें से एक्सक्रीशन होगी, बट जो कन्वर्जन है, ठीक है, अमोनिया टू यूरिया दैट इज लेस टॉक्सिक यूरिया, वो लीवर में होगी। 36 द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। जो नेफ्रॉन होती है आपकी बेसिकली 2 मेन पार्ट से बनी होती है, रिनल कॉर्पसल एंड रिनल टिब्यूल, ठीक है। तो रिनल कॉर्पसल जो होती है वो किससे बनी होती है बच्चों, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ग्लोमरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। ये आपका बोमेंस कैप्सूल हो गया और इसके अंदर काफी सारी ब्लड कैपिलरीज होती है जिसे हम ग्लोमरुलस बोलते हैं, ठीक है, कुछ याद आ गया होगा। और ये हमारा बोमेंस कैप्सूल। The physical act of breathing is controlled automatically by the respiratory center located in which part of the human brain। देखिए बच्चे, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना उसके जो मेन पार्ट्स दैट इज सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। तो ये हमारे पास वो कह रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन के किस पार्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना वो कंट्रोल होते हैं इन मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। ऑलराइट, नाउ what is the name of the double layered protective membrane that wraps the securely around both the human lungs। पीछे हमने पढ़ा कि ह्यूमन हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम बोलते हैं और ह्यूमन लंग्स की जो कवरिंग होती है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लूरा, ओके। Now which hormone is released by the pituitary gland to increase the water reabsorption in the kidneys when the body is dehydrated। तो क्या होता है कि जो हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब वो हार्मोन का हमने नाम बताना है इस क्वेश्चन के अंदर जो कि वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो आपकी किडनी इस वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है। तो कौन से हार्मोन के रिलीज से होता है ये, दैट इज अ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बच्चे, जिसे हम ADH और वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, सी ऑप्शन।
Now 40th, animals that excrete their primary nitrogenous waste in the form of insoluble uric acid crystals to conserve maximum water is called. तो ऐसे एनिमल्स जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, जैसे हम तो यूरियोटेलिक हैं क्योंकि हम यूरिया सिक्रीट करते हैं, तो यूरिक एसिड जो करेंगे दैट इज यूरिकोटेलिक एनिमल्स, तो ये हो जाते हैं जैसे कि बर्ड्स हो गया और रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है। नाउ 41 to 50 डिस्कस करते हैं हम नर्वस सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम से, ओके, विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोलिंग थिंकिंग, मेमोरी एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो ऐसा पार्ट ह्यूमन ब्रेन का जो थिंकिंग, मेमोरी और वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है दैट इज अ सेरिब्रम बच्चे, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ऐसा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट जो कंट्रोल करेगा इनवॉलेंट्री एक्शन, मैंने पीछे बताया जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। बट फ्लेक्सिबल टिश्यू एक्ट एज अ कनेक्शन लाइक होल्डिंग टू बोन्स टुगेदर। देखिए बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन रहती थी, मुझे याद है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के अंदर, तो मैंने ना एक ट्रिक बताई थी उन्हें याद करने की, दैट इज बल्ब, BULB, बल्ब, है ना। तो अभी बोन टू बोन कौन कनेक्ट करेगा? लिगामेंट, ठीक है, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। बल्ब ट्रिक याद रखनी है, बोन को बोन से जो कनेक्ट करता है, टू बोन्स को आपस में कनेक्ट करेगा, ये दो बोन हो गई, इनको कनेक्ट करने वाला है एल यानी कि लिगामेंट, बल्ब से याद रखना आपने, ओके, याद रह जाएगा। और फिर तो आप दूसरा तो अपने आप ही कर लोगे। ये देखो अभी वर्ड स्ट्रक्चर कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन, मसल को बोन के साथ कनेक्ट कौन करेगा? इज अ टेंडन, ठीक है, लिगामेंट बोन टू बोन। The basic structural and functional unit of human nervous system, human nervous system की basic functional unit क्या है? That is neurons, है ना। आपको पता ही है हमारा nervous system जो है वो न्यूरॉन से बना हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है हमारे ह्यूमन ब्रेन तक भेजते हैं, ठीक है, और मसल तक। नाउ विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एक्ट एज अ बैलेंस सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट, पोस्चर का, बैलेंस का, कोऑर्डिनेशन का काम जो करता है, ठीक है, एंड फाइन मोटर स्किल्स, वो कौन से ह्यूमन ब्रेन पार्ट के अंदर होते हैं? दैट इज सेरिबेलम, ओके। Which is the longest and strongest heaviest bone in the human skeleton system? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए आप सबका। कौन सा लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर? ह्यूमरस, टिबिया, फीमर, फेबुला, ओके। नाउ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ये भी मैंने कराया था मिडल ईयर के अंदर, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है ये भी आप बताओगे। Now 49th, how many pairs of ribs are there in a standard human rib cage? 12 pairs हमें देखने को मिलते हैं बच्चे human rib cage के अंदर। Now 50, the gap where a nerve impulse passes from one neuron to the another neuron. देखिए बच्चे आपको पता है nerve impulses जो होती हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? उस गैप को बोलते हैं बच्चे, that is synapse, okay। नाउ 51 to 60 क्वेश्चन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और हॉर्मोन्स के रिलेटेड होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान से देखना। विच हार्मोन इज नोन एज अ इमरजेंसी हार्मोन और फ्लाइट हार्मोन? तो कौन सा हार्मोन है जिसे इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है? दैट इज एड्रेनालाइन हार्मोन, जो कि एड्रेनालाइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। इमरजेंसी क्यों बोला? जैसे फियर के टाइम पे आपकी बॉडी में आपको कोई चीज का डर है तब ये रिलीज होगा, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन, या फिर हम जब आप स्ट्रेस में होते हो तब ये रिलीज होता है। The deficiency of which element in our diet leads to the swelling of thyroid gland? थायराइड ग्लैंड जो होता है वो स्वेल कर जाता है, वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है, ठीक है। नाउ 53, dwarfism and gynetism in human is caused by the improper secretion of growth hormone। देखो अगर कमी होगी ग्रोथ हार्मोन की तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होगा तो गाइजेनेटिज्म हो जाएगा। तो ये किस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं? दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारे। विच हार्मोन इज नोन एज अ बर्थ हार्मोन? कौन सा बर्थ हार्मोन होता है और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है कि इसे हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बेबी के बर्थ के बाद ही मिल्क जो होता है वो इजेक्टिंग हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, तो दैट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन बच्चों, ओके। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी functions as both exocrine and endocrine gland? एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, कौन सा ऑर्गन? दैट इज पैंक्रियास। Which hormone plays a critical role in regulating the biological clock or sleep-wake cycle of human beings? तो देखो आपको कई बार ऐसा फील होता है ना कि आज मैं 7 बजे उठा, कल भी 7 बजे उठ गया, अपने आप ही जाग खुल जाती है मेरी, है ना, कई बार हम ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है, जो कि स्लीप वेक हार्मोन का साइकिल का काम जो है मेंटेन करके रखता है आपकी बॉडी के अंदर। Which gland undergoes a significant reduction in size as a human grows फ्रॉम चाइल्डहुड इनटू अडल्टहुड, ठीक है। चाइल्डहुड स्टेज के अंदर क्या होता है? इसका साइज अच्छा खासा होता है, बट जैसे ही अडल्टहुड में जाता है तो इस ग्लैंड का साइज कम होता जाता है, सो दैट इज अ थाइमस ग्लैंड बच्चों, ऑप्शन बी।
Which part of the brain is considered as a master of master gland because it controls the secretion of pituitary gland? ठीक है, आपको पता ही है कि मास्टर ग्लैंड तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पर क्या इसकी भी सिक्रीशन को कंट्रोल करता होगा, यानी कि इसको भी तो कोई सिग्नल देता होगा ना कि तू सभी हार्मोन्स को सिक्रीट कर। तो ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाने वाला कौन सा हार्मोन होता है? हाइपोथैलेमस बच्चों। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग कोर्टिसोल? ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कोर्टिसोल सिक्रीट करता है, जिसे हम प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन, जो आपकी बॉडी के अंदर जब आप स्ट्रेस में होते हो तब ये सिक्रीट होता है, तो कोर्टिसोल सिक्रीट होता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड, मैंने अभी पीछे ही बताया था तुम्हें। नाउ विच स्पेसिफिक सेल्स इन द पैंक्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन? ठीक है, यानी कि पैंक्रियाज जो होता है वो सिक्रीट करता है ना इंसुलिन, तो कौन से स्पेसिफिक सेल्स पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं बच्चों? बीटा सेल्स, बी ऑप्शन। Now 61 to 70 are from plant physiology and photosynthesis. Which plant tissue is responsible for transporting water? Water और minerals की जो upward movement हमें देखने को मिलती है, आपको पता ही है कि जो roots होते हैं वो प्लांट के ऊपर तक जो पानी पहुंचाने का काम करते हैं, तो वो कौन से टिश्यूज होते हैं? जाइलम। आफ्टर दैट ऐसे प्लांट टिश्यूज जो कि फूड जो है जब मैन्युफैक्चर हो जाता है लीव्स के अंदर, उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं, दैट आर फ्लोएम। विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन एंड बेंडिंग? आपने देखा होगा कि फोटोट्रॉपिज्म आपने टर्म पढ़ी होगी, ठीक है, जिसके अंदर प्लांट की मूवमेंट जो होगी दैट इज टुवर्ड्स द लाइट, जैसे कि शूट्स की मूवमेंट होती है। बेंडिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, विच प्लांट हार्मोन इज नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन? कौन से हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है जो कि इंड्यूस करता है स्टोमेटा को क्लोज करने को और ग्रोथ को भी रोकता है? दैट इज एब्सिसिक एसिड बच्चों। ओके, द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट रूट्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आपको पता है रूट्स ग्रो करती हैं इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, दैट इज जियोट्रोपिज्म बोलते हैं हम इसको। ठीक है, जियो मीन्स ग्रेविटी टुवर्ड्स। ओके, नाउ स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि उनके टर्गर प्रेशर के करके ये जो ओपनिंग और क्लोजनिंग होती है स्टोमेटा की, ये कौन कंट्रोल करता है बच्चों? गार्ड सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन वर्क्स टू ब्रेक सीड डोरमेंसी? सीड डोरमेंसी और स्टेम इलोंगेशन का काम करते हैं बच्चे। डोरमेंसी आपको पता होना चाहिए, देखो सीड ना जो होता है एक डोरमेंसी स्टेज में चला जाता होता है, जब वो एक रेस्टिंग स्टेज होती है बेसिकली, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये डोरमेंसी खत्म हो जाती है। तो ये जो प्लांट हार्मोन है ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और स्टेम को इलोंगेट करवाता है, दैट इज अ गिबरेलिन। ओके, नाउ हाइड्रोपोनिक्स जो होती है हमारे पास एक एग्रीकल्चर टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को ग्रो करवाया जा सकता है बिना यूज ऑफ सॉइल के, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। ओके, now what is the name of the process where water droplets are lost from the margins of the leaves through special structure, that is hydrothodes? water droplets जो रिलीज होती है लीव्स के मार्जिन्स में से, हाइड्रोथोड्स में से, स्टोमेटा में से नहीं। अगर यहाँ स्टोमेटा होता और वेपर के फॉर्म में होता तो ट्रांसपिरेशन होता, अब यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स है और हाइड्रोथोड्स है तो गटेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, आपको पता ही है कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम रखेंगे प्लांट को तो इट श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो श्रिंक कर जाएगा सेल वॉल से, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ये देखो ये ऐसे पूरा ना श्रिंक हो जाता है सेल, ठीक है, जब हम इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल के अंदर कंसंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है और यहाँ कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो हाई टू लो मूव करती है, तो दैट इज अ हाइपरटोनिक कंडीशन। ओके, तो प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। 21 to 80 क्वेश्चन आर फ्रॉम जेनेटिक्स एंड evolution. Okay, so first one, 71st, who is universally recognized as a father of genetics? आपको पता होना चाहिए जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे, तो ये कौन है? ग्रेगर मेंडल। ओके, डेफिनेटिव डबल हेलिक्स स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो किन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? दो साइंटिस्ट हैं, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। डीएनए का जो ये आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना इस तरह से, ये हमारा जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? दैट इज बाय चार्ल्स डार्विन। ओके, 24th, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड यूनिट ऑफ हेरिडिटी? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती हैं, दैट आर जीन्स। ओके, नाउ द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स जो था, ठीक है, जैसे कि आगे आपको बताऊं मैं, इसमें एग्जांपल देती हूँ अच्छी सी, जिराफ। ठीक है, जो जिराफ थी उसकी नेक जो थी वो छोटी हुआ करती थी, बट जैसे जैसे उसने देखा कि उसको अडेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि टॉल ट्रीज थे, उसने अपनी फूड सर्वाइवल के लिए उसको अपनी नेक जो थी वो बड़ी करनी पड़ती थी। ठीक है, धीरे धीरे तो जिराफ जो था उसकी नेक हमें बड़ी देखने को मिली। तो ये जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की थ्योरी थी वो हमें किसके द्वारा दी गई थी? दैट इज ऑप्शन बी, जैन बैप्टिस्ट लेमार्क। ओके,
Now, after that, which nitrogenous base is present in the RNA but completely absent in DNA? तो आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए और डीएनए के अंदर होते हैं, तो ऐसा नाइट्रोजनस बेस जो आरएनए के अंदर तो प्रेजेंट है बट डीएनए के अंदर नहीं होगा, दैट इज यूरेसिल बच्चों. Organs that have similar basic structure and origin but perform different function. देखिए बच्चे क्या होता है कि कई बार कुछ ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है पर उनका कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन होता है, दैट आर होमोलोगस ऑर्गन्स. जैसे हम अपने फोर लिम्स जो होते हैं वो यूज करते हैं ग्रिप करने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए. कुछ बर्ड्स जो होते हैं फोर लिम्स अपने यूज करेंगे उड़ने के लिए, है ना. तो स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर है बोन का वो सेम रहेगा बट देयर हैव डिफरेंट फंक्शन. विच 6 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन मेल सेल? मेल सेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं? XY, और फीमेल के अंदर XX होते हैं. नाउ 79, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इनसाइड अ नॉर्मल सोमैटिक सेल? नॉर्मल सोमैटिक सेल के अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम, जो कि 23 पेयर में होंगे. टोटल नंबर पूछा ना यहाँ पे. नाउ अ सडन परमानेंट एंड इनहेरिटेबल चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. अब क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस होती है ना उसमें ना एक चेंज आ जाता है, परमानेंट चेंज आ जाता है of an organism's DNA called mutation बच्चे. नाउ 81 to 90 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन डिजीजेस, विटामिन एंड हेल्थ में से. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन रेदर देन अ बैक्टीरिया? अब इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि वायरस की वजह से होती है? दैट इज डेंगू. ओके. ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो होता है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, तो ये कौन से पैथोजन के द्वारा होता है बच्चों? कोज्ड बाय द बैक्टीरिया. कॉलरा इज कोज्ड बाय, जो कॉलरा होता है वो किसकी वजह से होता है? दैट इज अ विब्रियो कॉलराई. ठीक है, जो कोमा शेप बैक्टीरिया होता है ये एक. ठीक है. नाउ टाइफाइड इज कोज्ड बाय, टाइफाइड जो होता है दैट इज कोज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी. ओके, बताया था मैंने आपको, आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको मैंने बताया होगा. क्वेश्चन था कि टाइफाइड जो होता है वो किसके करके होता है? बैक्टीरिया, वायरस, या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इट इज अ बैक्टीरिया. ठीक है, मैंने नाम भी बताया था तुम्हें. नाउ विच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर? साइलेंट किलर किसको बोला था? सबको पता होना चाहिए. हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाना. विच डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन? बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए तो उस डिजीज को बोलते हैं क्वाशियोरकर. और अगर डेफिशिएंसी हो जाए प्रोटीन और कैलोरीज की तो हम बोलते हैं मरासमस. बहुत इंपॉर्टेंट. स्टडी ऑफ डिजीजेस को क्या बोला जाता है? दैट इज अ पैथोलॉजी. ठीक है. डिजीज कोज्ड बाय द एंटमीबा हिस्टोलिटिका. एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से डिजीज होता है, दैट इज एमीबियोसिस. विच डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? बहुत इंपॉर्टेंट. विटामिन डी इन अडल्ट्स, अडल्ट्स में अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इसे ऑस्ट्रोमलेशिया बोलते हैं, और अगर इन्फेंट्स में हो जाए तो रिकेट्स बोलते हैं. तो बच्चों बात करते हैं 91 to 100 क्वेश्चंस हमारे इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी में से होंगे. सो इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. ठीक है. आफ्टर दैट द टर्म इकोलॉजी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा बच्चों. नाउ द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी फ्लोज. बच्चे अब क्या होता है कि एक सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है जिसमें से एनर्जी फ्लो होती है, लाइक उसे हम बोलते हैं फूड चेन. कैसे? जैसे कि प्लांट है, ठीक है, आपको पता है इसके ऊपर डियर फीड करेंगे. ठीक है. अब लॉइन जो है वो डियर को खाएगा तो क्या होता है कि इनके अंदर ना एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो एक ही चेन बन जाती है, दैट इज कॉल्ड फूड चेन. नाउ द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, काफी सारी फूड चेन जब कनेक्टेड होती हैं आपस में, इसे हम बोलते हैं फूड वेब. बच्चे 95th ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. जैसे कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स मैंने आपको बताया, जैसे कि प्लांट्स, ये डियर और ये लॉयन. ठीक है. तो क्या होगा, ये अपने 10% ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करते रहेंगे. ठीक है. तो 10%, जैसे सपोज इसके पास 1000 थी, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के पास. आफ्टर दैट ये कितनी हो जाएगी? 100. आफ्टर दैट ये हो जाएगी 10. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट 96 10% लॉ वाज प्रपोज्ड बाय. 10% लॉ जो है वो लिंडमैन के द्वारा दिया गया बच्चों. 97 द रेड डाटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट. रेड डाटा बुक एक बुक है जिसमें आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है? दैट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज की. एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो मरने की तादाद पे, यानी कि दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ठीक है. तो उसके बारे में डिटेल दी होती है. 98 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करना जाता है बच्चों? विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ग्लोबली फॉर नेचर कंजर्वेशन? तो ये है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ये हमारे होते हैं 100 MCQs. ठीक है, कंप्लीट होते हैं. यहाँ पर हमने बायोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं, तो अच्छे से इसको करिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. आगे हम सेट 8 करेंगे, उसमें थोड़ा सा लेवल और हाई होता जाएगा. ठीक है. सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस.